हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम द 7 एजेस ऑफ मैन। ये पोयम लिखी है मोस्ट फेमस पोइट विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर जिनका बर्थ इंग्लैंड में 1564 में हुआ और डेथ हुई 1616 में, इंग्लैंड के नेशनल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के पोइट थे। ये पोयम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस पोयम है और जैसा कि इसका टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन, तो इस पोयम में पोइट ने व्यक्ति के बर्थ से डेथ तक की 7 अलग अलग स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। इस पोयम में पोइट ने दुनिया को ड्रामा का एक स्टेज बताया है जिस पर हर व्यक्ति जाता है और अपनी लाइफ के अलग अलग रोल्स प्ले करके स्टेज से चला जाता है। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अपनी आज की पोयम। तो ये है पोयम द 7 एजेस ऑफ मैन। फर्स्ट लाइन है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। स्टेज का मतलब है ड्रामा का स्टेज। पोइट कहता है कि ये दुनिया ड्रामा का एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड विमेन मियरली प्लेयर्स। मियरली का मतलब है केवल, और सभी पुरुष और महिलाएं इस ड्रामा के स्टेज के केवल प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आना, कि वो इस ड्रामा के स्टेज पर आते हैं और अपनी लाइफ के अलग अलग रोल्स प्ले करके स्टेज से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में बहुत से अलग अलग किरदार निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी लाइफ के सभी एक्ट्स को 7 अलग अलग एजेस में डिवाइड किया गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात बच्चा। पोइट कहता है कि फर्स्ट एज में व्यक्ति इन्फेंट होता है, मतलब एक व्यक्ति एक नवजात बच्चे के रूप में जन्म लेता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। म्यूलिंग का मतलब होता है बच्चे के रोने की आवाज़। प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी, कि एक व्यक्ति जब नवजात बच्चा होता है तो वो केवल रोता है और नर्स की आर्म्स में उल्टियाँ करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। सेकेंड एज में व्यक्ति एक स्कूल जाने वाला बच्चा होता है। विनिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, कि सेकेंड एज में व्यक्ति एक अनिच्छुक स्कूल जाने वाला बच्चा होता है। सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग, उसके कंधों पर स्कूल बैग होता है और उसका फेस सुबह की तरह चमकता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, कि वो एक स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल जाता है क्योंकि वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छुक। एंड देन द लवर, कि अगली एज में व्यक्ति एक लवर बनता है। साइंग लाइक फर्नेंस विथ अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। साइंग का मतलब होता है आहें भरना। फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी, कि जब व्यक्ति लवर का पार्ट प्ले करता है तो वो एक भट्टी की तरह आहें भरता है। वोफुल बैलेड का मतलब होता है दुख भरा गीत, और वो इस एज में अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो पर एक दुख भरा गीत बनाता है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। स्ट्रेंज ओथ्स का मतलब होता है अजीब शपथ, और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और पार्ट का मतलब है लेपर्ड। पोइट कहता है कि अगली एज में व्यक्ति एक सोल्जर का पार्ट प्ले करता है। मतलब सोल्जर का यहाँ पर मतलब है कि वो एज जब व्यक्ति में मैच्योरिटी आना शुरू ही होती है। तो पोइट कहता है कि जब व्यक्ति सोल्जर का पार्ट प्ले करता है तो वो बहुत सी अजीब अजीब शपथ लेता है और लेपर्ड की तरह उसकी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल। जेलस का मतलब होता है जलन, कि वो दूसरों के सम्मान से जलता है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और बड़ी जल्दी से, अचानक से और जल्दी से वो झगड़े करना शुरू कर देता है। मतलब जब व्यक्ति में मैच्योरिटी आना शुरू होती है तो वो छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू कर देता है। सिकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। सिकिंग का मतलब होता है तलाश करना। बबल का मतलब होता है पानी में बनने वाले बबल से, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए बनते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो बबल रेपुटेशन का मतलब है बहुत थोड़ी सी रेपुटेशन, और कैनन का मतलब है
तोप। पोइट कहता है कि इस एज में व्यक्ति बहुत थोड़ी सी रेपुटेशन के लिए भी तोप के मुंह में जाने तक को तैयार रहता है। मतलब इस एज में व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ अ गुड कैपन लाइंड, कि अगली एज में व्यक्ति एक जस्टिस का पार्ट प्ले करता है। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। तो एक ऐसी एज जिसमें व्यक्ति मिच्योर हो जाता है और उसे सही गलत का फर्क समझ आने लग जाता है। तो पोइट कहता है कि जब व्यक्ति जस्टिस का पार्ट प्ले करता है तो उसके तोंद आने लगती है। और कैपन का मतलब होता है कायर, और मतलब इस एज में व्यक्ति में बहुत सी चीज़ों के लिए डर शुरू हो जाता है, उसके मन में डर आने लग जाता है और वो कायर सा बन जाता है। विथ आइज सिवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। सिवर का मतलब होता है गंभीर, कि इस एज में व्यक्ति बड़ी गंभीरता से सब चीज़ों को देखता है और परखता है और उसके वो अपनी एज के अकॉर्डिंग फॉर्मल कट की दाढ़ी रखनी शुरू कर देता है। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमानी, सोज का मतलब है कथाएं और इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, कि इस एज में व्यक्ति बड़ी समझदारी भरी बातें करता है और नए नए उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से व्यक्ति अपने जस्टिस के पार्ट को प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। सिक्स्थ एज का मतलब है प्री ओल्डनेस, मतलब वो एज जिसमें व्यक्ति ओल्ड होना, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो पोइट कहता है कि सिक्स्थ एज एक व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। लीन का मतलब होता है कमज़ोर, और इस एज में व्यक्ति अपने कंफर्ट के हिसाब से स्लीपर्स पहनना शुरू कर देता है और लूज पेंटलून, पेंटालून का मतलब होता है पायजामा, और अपने कंफर्ट के हिसाब से वो स्लीपर्स और लूज पायजामा पहनना शुरू कर देता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। इस एज में व्यक्ति के नोज़ पर स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब वो स्पेक्टिकल्स लगाना शुरू कर देता है। और पाउच का मतलब होता है स्किन का लटकना। जिस तरह से व्यक्ति यंग से ओल्ड होता है उसी तरह से व्यक्ति की स्किन भी यंग से ओल्ड होने लगती है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जैसे व्यक्ति सिक्स्थ एज में जाता है तो उसकी स्किन पाउचेस में लटकने लगती है, मतलब आँखों के पास उसकी स्किन लटकने लगती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। होज का मतलब है पायजामा, श्रंक का मतलब है सिकुड़ी हुई, और शैंक का मतलब है थाइज, कि उसने जो अपने जवानी के पायजामे को बड़े संभाल कर रखा हुआ है वो अब उसकी कमज़ोर थाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा लूज है, बड़ा है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रीबल। ट्रीबल का मतलब होता है कर्कश, और उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ थी वो अब बच्चे की तरह कर्कश होने लग जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। पाइप्स का मतलब भी कर्कश होता है और विसल्स का मतलब होता है सीटियों जैसी आवाज़, कि इस एज में व्यक्ति की आवाज़ कर्कश हो जाती है और सीटियों की तरह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। लास्ट सीन मतलब लास्ट एज, मतलब कंप्लीट ओल्ड एज, जब व्यक्ति पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है। तो पोइट कहता है कि लास्ट एज इससे पहले की सभी 6 एजेस की इवेंटफुल हिस्ट्री को ख़त्म कर देता है। इज सेकेंड चाइल्डनेस। पोइट ने लास्ट एज को मतलब ओल्ड एज को सेकेंड चाइल्डनेस बताया है, कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है, वो वापस एक बच्चे में परिवर्तित होने लगता है। एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है भुलक्कड़पन, कि इस एज में व्यक्ति बच्चे की तरह बहुत सी चीज़ों को भूलने लगता है। सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। सांस का मतलब होता है विदाउट, वंचित, कि बच्चे की तरह एक बूढ़े व्यक्ति के पास दांत नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती हैं, टेस्ट नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है। मतलब उसके ओल्ड एज में व्यक्ति के दांत चले जाते हैं, आंखों से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे किसी चीज़ में टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो ये थी पोएम में द 7 एजेस ऑफ मैन। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।